इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ मलिक नासिर हुसैन। वॉलंटियरिज़्म हमारे लिए कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है, ये उस वक़्त पता चलता है कि जब हम बेयारो मददगार बैठे हों या हमें कोई सपोर्ट करने वाला ना हो या खुदा न खास्ता किसी हादसे सानिए का शिकार हो जाएँ और हमें कोई भी हमारा पुरसाने हाल ना हो, तो तब जाके पता चलता है कि रज़ाकार किसको कहा जाता है। हाँ, रज़ाकार यकीनन बहुत सारे ममालिक के बैकबोन होते हैं और जहाँ पे जिस ममालिक में लाखों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में रज़ाकार होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, तो वो कौमें कभी भी मार नहीं खाती। रज़ाकार कौन होता है? जो मुल्क के किसी भी मुल्क के बहुत बड़े सोर्सेस को सेव करता है, उनकी अपने शहरियों की लाइफ को सेव करता है। उसके बाद कोई भी सिक्योरिटीज़ के इदारे हैं तो उनकी बैक पे जो वर्क करता है उसको रज़ाकार कहा जाता है। या जो हादसे में रेस्क्यू प्रोसेस में या किसी साने में फ्रंट पे जाके किसी को कंपनसेट करता है, रिहेबिलिटेट करता है, रीएडजस्टमेंट करता है, रीसेटलमेंट करता है या उसको दोबारा अपने पाँव पे खड़े होने के लिए एक माहौल देता है, तो उसको रज़ाकार कहा जाता है। और रज़ाकार की हिस्ट्री को देख लें तो ये तब से शुरू हुई जब से इंसानियत शुरू हुई। इंसानियत के साथ साथ रज़ाकाराना सिस्टम चलता रहा। कहीं पे ये हकूकुल इबाद के बहुत ही करीब है कि इंसानियत के हवाले से अगर आपके गली मोहल्ले घर बाहर मुल्क शहर उसमें कहीं भी किरदार आपको अदा करना पड़े तो रज़ाकाराना सरगर्मियों में वही किरदार अदा कर सकते हैं। रज़ाकार वही होता है जो किसी को सुकून दे दे, किसी के साथ कोई कंपनसेशन कर दे। खुदा न खास्ता हादसा हुआ है, ज़लज़ला आया है, फ्लड है या कहीं पे आग लग गई है, यहीं पे यहाँ या कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी परेशानी हुई है, तो जो रेस्क्यू करने का सबसे पहला किरदार अदा करता है तो उसको रज़ाकार कहा जाता है। आपको भूखे को खाना खिला देने वाले को रज़ाकार कहते हैं। प्यासे को पानी पिलाने वाले को और बेसहारा को सहारा देने वाले को रज़ाकार कहती हैं। रज़ाकार एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जो उसकी ज़ात ने दिया कि जो मेरे इंसान से मोहब्बत करेगा, जो मेरे इंसान के दुखी हवाले से उसके काम में आएगा, जिसके हाथ पाँव और ज़बान से लोग महफूज रहेंगे और जो आरियतन दूसरों को कोई चीज़ दे देगा तो वही मेरे लिए अच्छा इंसान है। तो यही इंटरनेशनल वॉलंटियर मोमेंट के हवाले से जो आज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जा रहा है, तो इसमें हमारे लिए एक अहद भी है कि हम अपने मुल्क कौम और इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करने के लिए हम पाकिस्तान में अपना एक वॉलंटियर सिस्टम जो है उसको मजीद बेहतर करें। जैसे 2005 के ज़लज़ले में हम लोगों ने भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी, सुपर मतलब कि टॉप के उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, फिर 4 दफ़ा फ्लड्स पे अपना किरदार अदा किया। आज हम ऑनर से कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं भी हादसा हुआ, कहीं भी परेशानी हो तो हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो यकीनन वॉलंटियरिज्म में आपके कॉलेज की, स्कूल की लाइफ, कॉलेज की लाइफ और यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेटअप देती है। तमाम मदारिस अपने बेहतरीन अंदाज से वॉलंटियर्स को तैयार कर सकते हैं ताकि वो अपना बेहतरीन किरदार अदा करें और अपने मुल्क में अपने सिक्योरिटीज़ के इदारों के साथ, अपने गवर्नमेंट के साथ और अपने लोगों के साथ बैकबोन पे अपना किरदार अदा करें और मुश्किल वक्त में शाना बशाना खड़े हों और सानिया और हादसात में कौम को दिफा दे सकें और अब सेफ साइड कर सकें। इसी को रज़ाकार कहते हैं, इसी को वॉलंटियर कहते हैं। जिस मुल्क में इस चीज़ की कवरिंग होती है वो मुल्क कभी भी सफायती से नहीं मिटता। बहुत सारे ममालिक ने लाखों बल्कि करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक भी पसीजीज यानी वॉलंटियर्स तैयार किए हुए हैं ताकि खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी आए तो ये वॉलंटियर्स बैकबोन के तौर पे बेहतरीन अंदाज से काम करें और अपना किरदार अदा करें। आइए हम सब नौजवान अपना आज से अहद कर लें कि हम हकूकुल इबाद के हवाले से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी और नेशनल और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी हम पीटीएम में या एनडीएम में या कोई भी डिजास्टर सेटअप में इदारा काम कर रहे हैं तो हम उसमें फ्रंट पे अपना किरदार अदा करेंगे। जो किसी को आज सुकून दे देगा कल उसकी ज़ात उसके ममनून होगी। और अगर कोई आज किसी अपना सेटअप के लिए भी किसी को कंपनसेट कर लेगा तो यकीनन हम लोग कामयाब होंगे। और कामयाबी इसी में है कि उसके इंसान से मोहब्बत की जाए और इंसान से मोहब्बत करने वाले को रज़ाकार और वॉलंटियर कहा जाता है। सोशल सेक्टर में एक्टिविस्ट जितने भी इदारे पड़े हुए नेशनल इंटरनेशनल एनजीओज के ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस के वॉलंटियरिज्म को मज़ीद बेहतर करें और पाकिस्तान में इस चीज़ को और बेहतर तरीके से काम किया जाए, ताकि किसी भी नौगानी ताकत में हमारे प्यारे मुल्क के खिलाफ कोई हमारे प्यारे मुल्क के खिलाफ कोई आंख भी उठाकर ना देखे। तो उसके हवाले से अपना किरदार अदा कीजिए और बेहतरीन रजाकाराना मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक बेहतरीन रेस्क्यूअर, बेहतरीन वॉलंटियर, बेहतरीन रजाकार के तौर पे अपने आप को मनवा सकें और दुनिया में दिखा सकें। और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे ओवरसीज बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो भी अपना किरदार अदा करें और अपने मुल्क को बेहतरीन इमेज में लेके जाएं। जितना हम वॉलंटियर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उतना हमारा मकाम होगा, उतना वो कौमें जिंदा रहती हैं जिनके हवाले से उनके काम करने वाले या उनकी खिदमत सर अंजाम देने वाले जिंदा हों। वो शख्सियात जो वॉलंटियरिज्म में अपनी जिंदगियां दे चुकी, हजरत आदम से लेकर आज तक, उनको आज के इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के हवाले से सैल्यूट करते हैं और खुसूसन पाकिस्तान में जो भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं उनको भी सैल्यूट करते हैं और वॉलंटियरिज्म में बेहतरीन अंदाज में अपना किरदार अदा करने के लिए अपने आप को हाजिर करते हैं और अहद करते हैं कि हम वॉलंटियरिज्म में पाकिस्तान की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और इंसानियत की बका और बहबूद के लिए काम भी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।